जय मसीह की मेरे YouTube परिवार, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और खुश हैं और आशीषित हैं। हम आज के दिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरे विश्व में लोग गुड फ्राइडे के नाम से मना रहे हैं। और आज का दिन शुक्रवार, शुभ शुक्रवार क्यों है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर एक वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेम, आप सब जानते होंगे कि जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में एक त्याग की भावनाएं आ जाती है। हम हमेशा एक व्यक्ति को खुश रखने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार करने के लिए करते रहते हैं। तो आज का जो दिन है गुड फ्राइडे, यह दिन दुख का दिन नहीं है बल्कि प्रेम और बलिदान का दिन है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उन्होंने दर्द नहीं सहा, लेकिन हमारे जो पाप थे उनको अपने ऊपर ले लिया था। ये प्रेम परमेश्वर का ऐसा प्रेम था कि उसने जो हमारे दुख थे, हमारी तकलीफें थी, हमारी परेशानियां थी, उसने अपने ऊपर ले ली। यदि आप ऐसा सोचें कि आप एक जगह पे हैं और आपको एक मृत्यु की सजा सुनाई दी गई है, आपको फांसी की सजा दी गई है, और वहां पर कोई व्यक्ति आकर ये बोले कि भाई तेरी जगह मैं मरता हूं, तू आजाद है, तो आप उसके लिए पूरी उम्र शुक्रगुजार होंगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। जहां हमें मरना था, प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। जब वो उनको कोड़े लगे तो पूरा शरीर के चारों ओर हो जाते और उनको जब खींचा जाता तो उनका पूरा मांस बाहर आ जाता था। उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया और जब उसको दबाया गया तो वो दिमाग के अंदर तक घुस गए और पूरा सर लहूलुहान हो गया था। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का कोई भी ऐसा अंग बाकी नहीं रहा था जहां से खून ना बहाओ। आप सोचिए कि वो मृत्यु, वो दर्द हमारे लिए था और उस दर्द को हमारे यीशु ने, हमारे पिता ने अपने ऊपर ले लिया। और उस मौत को, जिस मौत को यीशु ने गले लगाया, जिस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, वो हमारी थी। हमारी मौत को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और हमें आजादी दे दी। ये एक महान प्रेम है। ये वो दुनिया वाला प्रेम नहीं है कि तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं नस काट लूंगी, तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जहर पी लूंगा। ये वो वाला प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम है जब हम उसको जानते ही नहीं थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बलिदान को दे दिया। सोचिए कि इतना बड़ा बलिदान सिर्फ इसीलिए कि हम बच जाएं। आप गौर कीजिए कि मतलब हम तो उसको जानते ही नहीं थे, हम इतने पापी थे और उसने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तो कोई व्यक्ति यदि आपके लिए कुछ अपनी पसंदीदा चीज आपको दे दे तो आप क्या करेंगे?
आप हमेशा उस पसंदीदा चीज को संभाल कर रखेंगे और हमेशा उस देने वाले का शुक्रगुजार करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और हमेशा आप चाहेंगे कि आप ऐसा कार्य करें जो आपसे प्रेम करता है, उसे अच्छा लगे। जिसने आपको तोहफा दिया है, जिसने आपके लिए दिया है, उसको पसंद करे, उसको पसंद आए। तो मेरे प्रियो, आज हमें पाप से दूर रहकर परमेश्वर के करीब आना है। हमें दूसरों के साथ प्रेम करना है, हमें अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है और हमें अपने परमेश्वर के जो भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आइए हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, प्रेम करें, लोगों को क्षमा करें और विश्वास करें, क्योंकि गुड फ्राइडे का जो है अर्थ वही है कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बलिदान को दे दिया। जो सजाएं हमें मिलने वाली थी, उन सजाओं को परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर हमको मौत से आज़ादी दे दी है, हमको पाप से आज़ादी दे दी है, हमको मृत्यु से आज़ादी दे दी है, हमको उस नरक से आज़ादी दे दी है, हमको शैतान के अधिकारों से आज़ादी दे दी है, हमको गरीबी से आज़ादी दे दी है, हमको मृत्यु से आज़ादी दे दी है। परमेश्वर ने हमें हर रीति से आज़ाद किया है। आज उस क्रूस के खून के द्वारा हम आज़ाद हो चुके हैं और उस लहू के द्वारा हमने आज़ादी पा ली है। परमेश्वर ने हमको उस खून के द्वारा आज़ाद किया ताकि हम आज़ाद होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। दोस्तों, सच यह है कि इंसान ने जो है वो पापी मनुष्य है। रोमियो 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर कोई धर्मी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, हर एक व्यक्ति पापी है और वो परमेश्वर की महिमा से दूर रहता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और जब हम पाप में जीवन जीते हैं तो वो पाप में जीवन हमारे लिए मृत्यु का परिणाम लेकर आता है। हम खुद नहीं बच सकते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने हमें बचाया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी वो क्रूस पर चढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। यदि आप यशाया 53:5 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अपराधों के कारण उसको ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा हमने पहले सुना, कि उसने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। जरा सोचिए कि जो दर्द हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, मतलब कोई अपनी इकलौती चीज, अपनी प्रिय चीज किसी को नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी इकलौती चीज दी। यह बलिदान गुस्से से नहीं दिया गया था, यह बलिदान प्रेम का बलिदान हुआ था, ये प्रेम से बलिदान दिया गया था। इतना बड़ा बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हमको खोना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे लिए कुछ भी करेगा, वो हमें पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कर दिया तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें मन फिराना है, हमारे पापों से पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सम्मुख आना है, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है। और जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आप नया जन्म पाते हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5
का 17 में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, जब आप नया जीवन पा लेते हैं, तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आप देखेंगे कि पतझड़ के मौसम में जब वो पत्ते सारे झड़ जाते हैं और जब उसके ऊपर नए नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं पेड़ के ऊपर, तो वो पेड़ कितना सुंदर लगता है। उसी प्रकार आपका जीवन है। जब आप अपने पापमय जीवन को छोड़ते हैं, तो उस पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ से पुराने पत्ते झड़ते हैं, उसी प्रकार आपका पुराना मनुष्यता खत्म होकर उन नए पत्तों के समान फिर से पुनर्जन्म होता और फिर से आप नए होने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? आज ही फैसला करें, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाएं, उसे परमेश्वर के सम्मुख बदलें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। हम आपको अपने उद्धारकर्ता और जीवनदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। आप हमारे हृदयों में आए और अपना सिंहासन हमारे हृदयों में बनाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, इतना बड़ा बलिदान इसलिए हुआ कि जो कोई आपको बचाना चाहता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके ऊपर अपने हृदयों को लेकर आए और अपने हृदयों में परमेश्वर को बसाए, ताकि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाने पाए। सबको जय मसीह की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।